देखिए, आज अध्ययन करना है संघ एनेलिडा का प्रतिनिधित्व करने वाला जो प्राणी है फेरेटिमा पास्थुमा अर्थात केचुआ। ठीक है, केचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेरेटिमा पास्थुमा। संघ एनेलिडा का प्राणी है फेरेटिमा, ठीक है, या केचुआ। ठीक है, तो एनेलिडा, इससे पहले एनेलिडा के लक्षण बता ही चुके हैं और अब आज जो है इसमें देखते हैं कि केचुआ का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। फेरेटिमा पास्थुमा का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि वर्गीकरण के साथ साथ जो है काफ़ी उनके लक्षण जो होते सामने आ जाते हैं। अगर वर्गीकरण आ रहा है तो लक्षण जो है इनके सामने ही आ जाते हैं। जैसे पहला है जगत। जगत क्या है? एनिमली, या ये जंतु जगत का प्राणी है, क्योंकि इसका शरीर जो है किससे बना है? जंतु कोशिकाओं का बना है और बहुकोशिकीय जंतु है। समझ गए? कैसा कोश जंतु है ये? बहुकोशिकीय जंतु है। फिर इसकी शाखा जो है, शाखा यूमेटा जुआ। इसकी शाखा यूमेटा जुआ। यूमेटाजुआ शाखा में वो प्राणी रखे गए हैं इनका शरीर गठन ऊतकी, अंगस्त्री और स्पष्ट मुख होता है। हालांकि जगत एनिमलिया को 3 शाखाओं में बांटा गया है: यूमेटाजुआ, एग्नोटोजुआ और पैराजुआ। ठीक है, पैराजुआ का एक ही संघ है, कौन सा? पोरीफेरा। तो 3 जो शाखाओं में बांटा गया यूमेटाजुआ को। किसमें किसमें? एग्नोटोजुआ, पैराजुआ और यूमेटाजुआ। उसकी एक शाखा जो है यूमेटाजुआ, उसी का ही केचुआ प्राणी है। उसके बाद में यूमेटाजुआ को 2 भागों में बांटा गया: रेडिएटा और बाइलेटेरिया। रेडिएटा और बाइलेटेरिया। तो चूँकि हम केचुआ की बात कर रहे हैं, केचुआ एक द्विपार्श्वसंमित प्राणी है। पाचन गुहा देह गुहा से पृथक है। पाचन की गुहा जो है वो देह गुहा से अलग है, पृथक है, अर्थात स्पष्ट इसमें आहार नाल पाई जाती है। ठीक है, तो द्विपार्श्वसंमित होने के कारण, क्योंकि बाइलेटेरिया जो है, बाइलेटेरिया में वही प्राणी रखे गए हैं जो प्राणी द्विपार्श्वसंमित हैं। द्विपार्श्वसंमित समझ रहे हो? इनके शरीर को 2 भागों में, बराबर भागों में बांटा जा सके। ठीक है, जिसमें बराबर बराबर अंग उपस्थित हों। हैं, तो एक ऐसी रेखा खींच दीजिए जिसे शरीर 2 बराबर बराबर भागों में बट जाए। तो प्रभाग इसका क्या हो जाएगा? बाइलेटेरिया। प्रभाग बाइलेटेरिया। बाइलेटेरिया क्यों हो गया? क्योंकि उनका शरीर द्विपार्श्वसंमित और बताओ देह गुहा आहार गुहा से, आहार नाल की जो गुहा होती है उससे पृथक होती, अलग होती है। उसके बाद में बाइलेटेरिया को 3 खंडों में बांटा गया है। बाइलेटेरिया को 3 खंडों में बांटा गया है: एसिलोमेटा, स्यूडोसिलोमेटा और सिलोमेटा। या सिलोमेटा को हम यूसिलोमेटा के नाम से भी जानते हैं। तो ये किसके आधार पर इसको 3 खंडों में रखा गया है? देह गुहा के आधार पर। देह गुहा समझ रहे हो? देह गुहा मतलब शरीर के अंदर जो खाली स्थान होता है, शरीर के अंदर जो खाली स्थान होता है, या कह सकते हैं जो खाली स्थान जो देह भित्ति से घिरा होता है उसको देह गुहा कहते हैं। और देह गुहा के अंदर क्या होता है? सारे आंतरांग जो होते कहाँ होते हैं?
देहगुहा में ही होते हैं। तो एसिलोमेटा में वे प्राणी रखे गए हैं जिसमें देहगुहा नहीं पाई जाती है, जिसमें देहगुहा नहीं पाई जाती है। सीडोसिलोमेटा में वो प्राणी रखे जाते हैं जिसमें देहगुहा पाई जाती है लेकिन स्पष्ट नहीं होती है। सीडोसिलोमेटा में वे प्राणी रखे गए हैं जिसमें देहगुहा तो पाई जाती है लेकिन स्पष्ट नहीं होती है। स्पष्ट करने के लिए इसमें एक पेरिटोनियम की झिल्ली होती है, वो झिल्ली नहीं पाई जाती है, समझ गए। पेरिटोनियम की एक झिल्ली होती है जिससे देहगुहा स्पष्ट होती है, लेकिन सीडोसिलोमेटा में देहगुहा तो पाई जाती है लेकिन पेरिटोनियम की झिल्ली न पाई जाने के कारण ये स्पष्ट नहीं होती है, इसीलिए जो है आभासी अवास्तविक देहगुहा ये कहलाती है सीडोसिलोमेटा। अब आते हैं यूसिलोमेटा में। यूसिलोमेटा में क्या हो जाएगा, सत्य देहगुहा, अर्थात इसमें वास्तविक देहगुहा पाई जाती है। तो केचुआ में जो है वास्तविक देहगुहा पाई जाती है, इसीलिए इसको किसमें रखा गया है, यूसिलोमेटा में। यूसिलोमेटा, समझे। यूसिलोमेटा का एक संघ है, उस संघ का नाम है एनेलिडा। इसको एनेलिडा में रखा गया क्योंकि ये खंड युक्त कृमि है, समझ गए। कैसा है, खंड युक्त। जैसे नेमाटोडा में अध्ययन किया था एस्केरिस का, वो खंड युक्त नहीं है क्रम ही, वो गोल क्रम है, राउंड वर्म है, लेकिन उसका शरीर खंडित नहीं है। इनका शरीर खंडित है, तो ये खंड युक्त क्रम है। एनेलिडा की सबसे बड़ी पहचान है खंड युक्त क्रम, और गमनांग के लिए सीटी, गमनांग के लिए सीटी, अर्थात ये प्रचलन के लिए इसमें सीटी पाया जाता है। तो इसका संघ क्या हो जाएगा, एनेलिडा। संघ कौन सा हो जाएगा, एनेलिडा। फिर संघ एनेलिडा को आगे कई वर्गों में बांटा गया है, जैसे आर्की एनेलिडा, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा और हिरिडिया, अर्थात 4 वर्गों में बांटा गया है। संघ एनेलिडा को 4 वर्गों में बांटा गया है, आर्के एनेलिडा, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा और हिरुडिनिया। हिरुडिनिया का बहुत ही प्रसिद्ध जंतु है, इसके बारे में खूब जानते हो, इसको जोंक कहते हैं। जोंक जो है जो तालाब में पाई जाती है, उसका वर्ग कौन सा है, हिरुडिनिया है। संघ कौन सा है, एनेलिडा है, ठीक है। लेकिन बात चल रही है केचुआ की, तो केचुआ का जो वर्ग हो जाएगा वो कौन सा है, ओलिगोकीटा। तो इसका वर्ग क्या है, ओलिगो, इसका वर्ग ओलिगोकीटा हो जाएगा। ओलिगोकीटा की पहचान है, विखंडन बहुत ही स्पष्ट होते हैं। कैसे होते हैं, स्पष्ट होते हैं। मेटामेरिक विखंडन कहलाता है, मतलब बाहर से भी देखने पर खंडित है तो अंदर भी खंडित है शरीर, समझ गए। ऐसे विखंडन को मेटामेरिक विखंडन या स्पष्ट विखंडन कहलाता है। शीर्ष अस्पष्ट होता है, शीर्ष जो होता है बहुत अस्पष्ट होता है, मतलब ऐसा लग रहा है केचुआ जो है आगे से भी जैसा है वैसे ही पीछे से है, हाँ। तो अग्रभाग पश्च भाग थोड़ा सा आगे हिस्सा और पीछे का हिस्सा थोड़ा सा अलग करने में समस्या आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अस्पष्ट नहीं होता। सिर जो है बिल्कुल बॉडी के बराबर होता है, तो सिर थोड़ा अस्पष्ट होता है। जो सिर मोटा होता है या पतला होता है एकदम, तो मालूम होता है ये सिर है, लेकिन बॉडी के बराबर ही होता है, इसीलिए सिर बहुत स्पष्ट नहीं होता है, अस्पष्ट होता है। शूक जो होते हैं सीटी कम होते हैं, केवल अग्रभाग में ही पाए जाते हैं। देहगुहा में ही, देहभित्ति में ही प्राय शूक पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं, द्विलिंगी प्राणी होते हैं। कैसे होते हैं, द्विलिंगी प्राणी, ठीक है। उसके बाद में ओलिगोकीटा का एक गण है ओपिस्थोफोरा गण, ओपिस्थोफोरा। ये जो है ओपिस्थोफोरा है, ओपिस्थोफोरा।
तो ये इसका गण हो जाएगा। नर जनन छिद्र वृषणों वाले खंड से पीछे होते हैं, इसकी खास पहचान है। जो नर जनन छिद्र हैं जो वृषण वाले छिद्र या वृषण वाले खंड से पीछे होते हैं, अर्थात नर जनन छिद्र और वृषणों के छिद्र या वृषण वाले खंड में अंतर होता है। ठीक है, नर जनन छिद्र अलग खंड में पाया जाता है और वृषण जो होते हैं अलग खंड में पाया जाता है। वंश इसका क्या हो जाएगा? वंश हेरेटिमा। वंश क्या है? हेरेटिमा। और जात क्या है? पास्थुमा। हेरेटिमा पास्थुमा। ये जो है क्या हो गया? केचुए का वर्गीकरण। ठीक है, फिर से देखते हैं। जगत एनिमलिया, शाखा यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ में क्यों रखा गया? क्योंकि स्पष्ट इसमें शरीर गठन ऊतकी और अंग स्त्री होता है। प्रभाग बाइलेटेरिया क्यों रखा गया? क्योंकि इसका शरीर कैसा है? द्विपार्श्विक है। खंड यूसिलोमेटा, यूसिलोमेटा क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें वास्तविक देहगुहा पाई जाती है। संघ एनेलिडा, एनेलिडा में क्यों रखा गया है? क्योंकि ये खंडयुक्त क्रमी है। फिर वर्ग इसका ओलिगोकीटा, गण ओपिस्थोपोरा, वंश फेरेटिमा और जाति पास्थुमा। तो इसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? फेरेटिमा पास्थुमा। तो ये जो है केचुए का वर्गीकरण कंप्लीट हुआ। उसके बाद में अब आगे अध्ययन करते हैं केचुए का आवास क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसकी जैव पारिस्थितिकी है क्या है। जैव पारिस्थितिकी मतलब किस प्रकार से अपने वातावरण से वो संबंध बनाए हुए है। ठीक है, तो आगे अध्ययन करेंगे केचुए का आवास व स्वभाव।